नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई से चैनल में आपका फिर से एक बार मन मन से स्वागत है। जैसे कि आज ट्यूसडे और हम लोग जो है साई डिवोटी के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो आज वही एक एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये डिवोटी का नाम है दर्शिनी जी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और वीडियो गाइस एंड तक देखना, बिकॉज ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ भी रहा है। तो लास्ट में मैं थोड़ा सा अपना भी इन शॉर्ट स्टोरी आप लोगों को बता दूंगी। तो दर्शनी जी का ऐसा है कि उनके पेरेंट्स जो है वो उनके लिए जो है ग्रूम देख रहे थे, डेफिनेटली फॉर शादी। ओके, तो शायद उनकी एज वगैरह भी बढ़ रही है, तो काफी फैमिली की तरफ से जो है इनको काफी प्रेशर हो रहा था। आप सभी जानते होंगे कि मतलब हम लोग के इंडियन कल्चर में थोड़ा सा ये है ही, चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए, बट एक टाइम आता है जहाँ पे पेरेंट्स जो है वो थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं और सोचते हैं कि सारा सब कुछ बच्चों का जो है वो टाइम पे हो जाए तो हमेशा वो अच्छा ही होता है। तो वही इनकी एज शायद बढ़ रही होगी, इनके लिए काफी सालों से ग्रूम वगैरह देख रहे होंगे। तो फाइनली एक ग्रूम ऐसा आया जहाँ पे इनके पेरेंट्स को वो लड़का अच्छा लगा, बट इनको जो है वो पसंद नहीं आया। तो इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द लुक्स और समथिंग काइंड ऑफ दैट, बट देन इन्होंने जब उनके लाइक जो भी है ग्रूम के पेरेंट्स हैं उनसे बात करी, तो उन लोगों ने सीधा सीधा इनको बोल दिया कि आप जो है 2 साल तक शादी कर सकते हो, शादी के बाद, और उसके बाद जो है आप जॉब नहीं करोगे। और फिर जब ये ग्रूम से भी मिली तो इनको फील हुआ कि जो इनकी वेवलेंथ है या फिर जो एक कनेक्शन टाइप होता है, क्लिक फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं, तो वो इनको ऐसे कुछ फीलिंग नहीं आई। इनको लगा कि नहीं, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, इनकी थिंकिंग, इनके फैमिली वैल्यूज एंड ऑल जो है हम लोग के फैमिली वैल्यूज से बहुत अलग है। और आज के जमाने में मतलब बहू को बोलना कि अरे आप जॉब नहीं कर सकते, आई गेस ये बहुत पुरानी बात हो गई। मतलब आजकल कौन घर पे बैठता है, एवरीबडी वांट्स टू बी बिजी, एवरीबडी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, राइट। तो ऑब्वियसली जब ये मैंने भी पढ़ा तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मतलब यार, एक अच्छी बात लगी कि फैमिली ने सीधा सीधा बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, बट अच्छा है कि बोला, तो क्योंकि जो है इनको फिर फीलिंग आ गई कि इनके साथ जो है ये इनके घर में और फैमिली में जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसके बाद क्या हुआ ना, अभी ये बाबा की डिवोटी है, तो इन्होंने क्या किया, पैनिक ना होते हुए, गुस्सा ना होते हुए, क्योंकि इनके पेरेंट्स ऑलमोस्ट ज्यादातर पॉजिटिव साइड पे थे ग्रूम के, और इनको ना दूसरे दिन समझा रहे थे कि देखो बेटा, सारा सब कुछ अच्छा है, तुम्हारी एज भी हो रही है, कुछ नहीं होता, फैमिली में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वगैरह होती ही रहती है, तो तुम जो है मतलब इस रिश्ते को अपना लो। और सीधा एंगेजमेंट की बातें चल रही थी, बट जबकि जो दर्शनी जी है ये बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुई। इनको मन में ही मन खाया जा रहा था और इनको फील हो रहा था कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट पार्टनर फॉर मी। और फिर इसकी वजह से जो है इन्होंने बस बाबा को प्रे कर दिया और बोला कि बाबा मुझे जो है आप सही रास्ता दिखाइए, समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूं और क्या नहीं, अब आप ही देख लीजिए क्या करना है करके। ठीक है, तो ऐसे प्रे करके जो है इन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद अचानक से जो है, जहाँ पे इतना सारा तैयारी चल रहा था, एंगेजमेंट की बातें चल रही थी और इनके ऊपर भी प्रेशर था, इतना टेंशन था, तो वही जो है अचानक क्या हुआ, नेक्स्ट डे खुद ही दर्शनी जी के पेरेंट्स का कॉल आया। और फिर जब ये फ्री हुई तो इन्होंने जो है पेरेंट्स से बात की, और फिर पता चला कि पेरेंट्स खुद जो बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि हमें पता चला है कहीं से तो कैसे कि इन लोगों ने जो है वो अपनी बर्थ डेट है, जो लड़के की बर्थ डेट और ईयर होता है, वो गलत बताया है, और जिसकी वजह से जो है हम लोगों ने जो कुंडली निकाली थी वो पूरी पलट गई है। तो जैसा मतलब है सारा सब, एक तो पहले उन लोगों ने झूठ बोला, और दूसरी बात जो है कि कुंडली भी पूरी चेंज हो गई। मतलब पता नहीं जो भी है, जितने भी मतलब पहले जो कुंडली अच्छी दिखा रही थी, तो वो पूरी मतलब एकदम ऑपोजिट दिखाने लग गया दोनों के चार्ट वगैरह। तो उसकी वजह से जो है ये लोगों ने हमसे झूठ बोला है, और इसलिए जो है हम लोग इस ग्रूम का जो है ये रिश्ता ये कैंसिल कर देते हैं, तो इसको जो है हम आगे नहीं बढ़ाएंगे करके। तो ये सुन के दर्शनी जी को इतना अच्छा फील हुआ, एकदम सुकून सा आ गया। उनको लगा कि बस बाबा को मैंने ये सारी सभी चीजें बस 3 दिन में हुई है, मतलब एक दिन में सारा सब कुछ तय हुआ कि ऐसे ऐसे होगा। दूसरे दिन जो है दर्शनी जी ने प्रेयर की बाबा को, और तुरंत तीसरे ही दिन जो है ऐसा उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको ये ऐसी न्यूज पता चली, और जो है दर्शनी जी एकदम
फुले नहीं समा पाई, मतलब उनको इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई एंड शी फेल्ट लाइक कि बाबा इज देयर, ही presence is there and definitely he listens to all the devotees prayers. तो ये दर्शनी जी का एक्सपीरियंस था एंड दर्शनी जी आप बिलीव नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी, ये मैं सबको ही बता रही हूँ, सेम सेम चीज जो है मेरे साथ भी हुई थी। मैंने आपको बहुत पहले बोल के रखा था कि शादी वाले और ऐसे सारे सभी जो है मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे वो काफी मैं आप लोगों के साथ निक्कीज हैप्पी बर्थ पे ब्लॉग पे वगैरह इधर उधर जो भी और मेरी अपनी खुद की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट आई एम सो सॉरी हो ही नहीं पा रहा है, मतलब शेड्यूल इतना टाइट चल रहा है कि मतलब मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। सो एनीवेज, तो ये किस्सा मैं आपको मेरी स्टोरी इन शॉर्ट में बताती हूँ क्या हुआ था। सेम स्टोरी दर्शनी की जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, सेम मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था। तो क्या हुआ था ना, एक ग्रूम था और फिर मतलब ठीक ठाक ही था, सारा सब कुछ ठीक था, मेरे कोई उतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो पता नहीं बट एक चीज ऐसी हुई कि वो जो लड़के की कौन बोल सकते हैं, उसके छोटे भाई की वाइफ थी और उनके बड़े भाई भी थे, ये बीच में के थे, मतलब ये भाई ठीक है सेकंड नंबर के। तो ऐसे दोनों की शादियां हो रखी थी और इनकी नहीं हुई थी। तो इनके जो बड़े भाई और फिर भाभी थे और जो छोटे भाई और उनकी वाइफ वगैरह थी, तो ये लोग आए थे और फिर ये काफी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, अरे हमारे यहाँ पे छोटे कपड़े नहीं चलते हैं। और एक मेरी फ्रेम टंगी हुई थी मतलब मेरे रूम में, तो अच्छा हाँ ऐसा तो नहीं चलेगा, और यहाँ का तो छोड़ ही दो, लेकिन अगर तुम दूसरे भी सिटी जाते हो, हालांकि बंदा जो है वो फॉरेन कंट्री में था और मतलब बीच बीच में जो है इंडिया वगैरह आते जाते रहता था। तो अगर तुम दूर भी जाओ बट वहां पे अगर कोई रिलेटिव मिल जाए तो मतलब वो भी नहीं चलेगा, फिर तुम ये कपड़े नहीं पहन सकती। मतलब अभी तक शादी नहीं हुई, अभी तक कुछ हुआ नहीं और तुम्हारे मतलब इतने नखरे हैं और तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखिए आजकल की लड़कियां मैं बता रही हूँ इतनी समझदार हो गई है कि उनको इतना सेंस है कि वो घर ऑफिस वर्क एवरीथिंग शी कैन बैलेंस सो वेरी वेल। उसको इतना दिमाग है कि यार हम कहीं जा रहे हैं, बड़ों के बीच में हैं और फिर कोई ऐसी सिटी है जहाँ पे ऑब्वियसली लोग नाम रखेंगे या अच्छा नहीं लगेगा लोगों के बीच में, तो वो ऐसे कपड़े पहनती ही नहीं है, राइट। और हम लोग कोई मतलब ये नहीं है कि बस छोटे ही कपड़े पहन के घूमेंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देयर इज अ सिचुएशन, देयर इज एन ओकेजन, फंक्शन, जो भी है सारा सब कुछ सारे उस चीज के हिसाब से जो है लड़कियां तैयार होती है, ठीक है। तो ये तो पहले मैं एक बात बता दूं, सबको क्लियर कर दूं, और ये लड़कियां हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दिस इज फॉर अदर पीपल जो कि ये सोचते हैं कि अरे तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते या फिर ये मत करो वो मत करो। उनको लगता है कि पता नहीं हमें पता ही नहीं चलता, समझ में नहीं आता और हम कुछ भी कभी भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आजकल जो की लड़कियां बहुत समझदार भी निकली है, तो उनको सब पता होता है कि कब क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। सो एनीवेज, तो मैंने ये सुन के मतलब मुझे तो बहुत गुस्सा आया, लाइक ऑब्वियसली आई डोंट वेयर द शॉर्ट क्लोथ्स एवरी डे। तो मैंने सुन लिया, मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं वगैरह ये वो। फिर मेरा भी वही हो गया, मैंने सोचा कि नहीं भाई ये बंदा तो अभी तक मैं इससे मिली नहीं हूँ, इसका जो भी छोड़ो, बट इसके घर वाले ही ऐसे हैं और फैमिली में रहना है वगैरह, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि बंदा एक बार सुन भी लेता है बट देन अदर मेंबर्स जो होते हैं तो उनका ही प्रेशर हमारे ऊपर ज्यादा होता है। तो ऐसा होता है हम इनको भी नहीं बोल सकते उनको भी नहीं बोल सकते और काफी क्लैशेस होते हैं। तो आई फेल्ट लाइक कि नहीं ये तो सही नहीं है वगैरह। बट मॉम डैड का ऐसा था कि नहीं सारा सब कुछ अच्छा है, उनका भी वही था कि अरे नहीं अभी बहुत लड़के देख लिए तुमने, बहुत तुम्हारे नखरे हो गए, तुम्हें कौन चाहिए, तो कर 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 देते हैं करके। तो काफी ऐसे मतलब आगे बढ़ चुकी थी बात। तो मैंने भी यही करा, मैंने बस उस टाइम पे मैं साइड डिवोटी नहीं थी बट ऑब्वियसली मैं सारे सभी भगवान को मानती थी। तो मैंने भगवान के सामने मैं बैठी और मैंने वही प्रे करा कि भगवान जी मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने गुस्सा नहीं करा कुछ नहीं करा, क्योंकि मुझे इतना पूरा विश्वास था कि मुझे जो है इससे नहीं करना, ये मेरी गट फीलिंग है तो वो नहीं ही होगा करके। तो मैंने बस भगवान से यही प्रे करा, अब ऐसा कुछ दिखाओ ऐसा कुछ करो कि जिससे जो है मॉम डैड भी कन्विंस हो जाए कि नो दिस इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। बस ऐसे मैंने प्रे किया और फिर उसके बाद अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। जो दूसरे लड़के थे वो दूसरी जगह से मतलब पढ़े हुए थे वगैरह, तो वो वैसे आते थे, तो उनका
इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा सा मतलब आसान नहीं था, बट मेरे दिमाग में आया कि जिस सिटी में हम लोग रह रहे थे उसी सिटी का ये बंदा था, और उसने जो है अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग जो भी है वहीं से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके कॉलेज जाऊं और फिर थोड़ा सा डिटेल्स निकालूं। तो बस मैंने वही करा। मैं दूसरे दिन जो है तुरंत निकल पड़ी, जो भी उसके कॉलेज के उसने नाम बताए थे वहां पे गई। मेन जो है वहां के हेड को मिली, और उनको पहले मैंने बोला कि ऐसे ऐसे है, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए है बंदे की। तो पहले उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने बोला कि देखिए ये मेरे लाइफ का सवाल है, ये एज एन ग्रूम आए हैं मुझे देखने के लिए वगैरह, शादी का सवाल है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि कहीं ना कहीं से मैं जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो निकालूं। तो जैसे ही उन्होंने सुना, ही वॉज सो काइंड, ही वॉज लाइक अरे अरे पहले क्यों नहीं बताया, डेफिनेटली आ जाओ, मैं तुम्हें सब डिटेल्स बताता हूँ। तो जितना मैंने एक्सपेक्ट करा उससे कहीं ज्यादा मतलब उन्होंने मुझे डिटेल्स बताई। उन्होंने उनकी बर्थ डेट, वो कहाँ रहे, वो पास हुए कि फेल हुए, क्या हुआ, सारा सब कुछ डिटेल, तो सारी सभी ऑलमोस्ट डिटेल सही थी सिवाय एक के, और वो ये थी कि बर्थ डेट का जो ईयर है उन्होंने 2 से 3 साल जो है वो कम बताया था, जबकि वो उनका ज्यादा था। ठीक है, तो मैं बहुत शॉक में चली गई। मैंने ये घर पे बात बताई तो वो लोग भी शॉक हो गए, मॉम डैड वगैरह भी कह रहे ये ऐसे कैसे मतलब कर सकते हैं करके। और हम लोगों ने भी वैसे ही कुंडली वगैरह मतलब इन्होंने जो डिटेल्स दिए थे उससे हमने निकाली थी। तो वो पूरी सारी सब कुछ मतलब अच्छी अच्छी दिख रही थी, सारा सब मतलब कुंडली मैच हो रही थी, पॉइंट्स अच्छे आ रहे थे, सब अच्छा था। बट जैसे उनका रियल ईयर हम लोगों ने डाला तो पूरी ऑपोजिट कुंडली दिख के आई वगैरह। अब ये अलग पार्ट है कि आप कुंडली में विश्वास रखते हैं नहीं रखते हैं। हम लोग थोड़ा उसमें है, मतलब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं वगैरह, तो इसलिए हम लोगों ने जस्ट चेकआउट कर लिया। तो वो ऐसा सारा सब कुछ हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने फिर उनकी टेस्ट भी ली, उनको आने दिया ये वो। फिर बाद में उनको बोला कि अरे आपने तो झूठ बोला, आपने ऐसा क्यों करा। तो सारे सभी जो है एकदम ये हो गए, मतलब डर गए कि अरे यार अब क्या करें, ऐसे कैसे हो सकता है मतलब। तो फिर बाद में वो काफी पीछे भी पड़े थे, छोड़ो जाने दो, कर दो ऐसा वैसा ये वो, ब्ला 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 एक्सेट्रा। बट दैट डजेंट मैटर, राइट। फाइनली यहाँ पे एक ही चीज पता चलती है कि भाई तुम लोगों ने झूठ बोला है, और झूठ मतलब ये कितनी बड़ी बात हो जाती है, मतलब आप धोखा दे रहे हो सामने वाले पार्टी को। और आजकल ये बहुत हो रहा है। तो चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो या फिर आप पहचान में भी कर रहे हो, आई हाईली रिकमेंड यू कि मतलब जितना जैसे इन्फो निकाल सकते हो डेफिनेटली आप इन्फो निकालो। और उनके नौकरी के बारे में, सैलरी के बारे में, घर के बारे में, वो इंसान के बारे में बिल्कुल भी मत मतलब ऐसे हेजिटेट मत करो। उनको सीधा पूछो कि ऐसा ऐसा है, हमें तुम्हारे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए है, तो आप भेजो। और जो बंदा या फिर जो फैमिली समझदार होंगे, मैच्योर होंगे, दे विल अंडरस्टैंड कि अरे हाँ आजकल ये जरूरी है, तो डेफिनेटली वो आपको सारे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोवाइड करेंगे। बट अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जो है वो बोलेंगे नहीं आप तो हम पे शक कर रहे हो, या फिर कुछ भी बोलेंगे, और फिर वो टालेंगे आपको सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने का या फिर भेजने का, जो भी है सारा सब कुछ। तो समझ में आना यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास टिप्स है और बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बट देखते हैं अभी जब भी जैसे टाइम मिलेगा तो वैसे मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करते रहूंगी। मुझे आप टॉपिक भी बताइए आपको और क्या क्या जानना है, तो मे बी आई कम अप विद दोज वीडियोज एज वेल। तो ऐसे सारी सभी चीजें होती है। तो लास्ट में अभी इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बाबा को मानो या फिर आप कोई भी गॉड को मानो, लेकिन अगर आप मान रहे हो ना तो अनशेकेबल बिलीफ रखो। और जब आप प्रे करते हो, जो चीज होनी है वो तो होके ही रहेगी, और जो नहीं होनी है तो भले ही शादी दूसरे दिन हो, लेकिन अगर वो नहीं होनी रही तो वो कोई भी हालत में जो है वो टूट भी सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो जस्ट बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, और ट्राई करो अपना आवाज उठाओ। एंड जहाँ पे जो आपका, हमेशा याद रखना जो हमारी इनर वॉइस होती है, जो अंतर्मन होता है, कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही हमारे मन में होते हैं। सो इनर वॉइस मीन्स द गॉड इज ओनली टेलिंग यू एंड गिविंग यू द आंसर। सो जब वो अंदर से आवाज आती है, जब आपकी गट फीलिंग बोलती है कि नहीं ये सही नहीं है, तो लिसन टू योर इनर वॉइस, वो सही नहीं होता है। एंड अगर कोई क्लिक होना रहता है, अगर मतलब कनेक्शन जब होना रहता है तो वो फट से हो जाता है, तो वो भी आपको पता चल जाता है, पता है कि द सामने वाला इंसान इज द राइट पर्सन फॉर यू।
ऐसे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको आज का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे विद न्यू साई डिवोटी एक्सपीरियंस। ओम साई राम।